Good morning, students. Dear students, today we will read chapter 12 of your social science book. Name of the chapter is Natural Disasters. Natural disasters in Hindi प्राकृतिक आपदाएं. प्राकृतिक आपदाएं. Okay. In this chapter, we will learn what is a natural disaster. प्राकृतिक आपदा क्या होती है. About the different types of natural disasters and their causes. अलग अलग प्रकार नेचुरल डिजास्टर्स के किस किस तरह से नेचुरल डिजास्टर प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं और उनके क्या कारण होते हैं. वेज टू स्टे सेफ ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर्स. और प्राकृतिक आपदा के समय कैसे सुरक्षित रह सकते हैं वो तरीके हम इसमें पढ़ेंगे इस लेसन में. ए सडन नेचुरल इवेंट दैट कॉजेज डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ए डिजास्टर. एक ऐसी प्राकृतिक घटना, अचानक घटने वाली प्राकृतिक घटना जिसके कारण जीवन और संपत्ति को नुकसान होता है, जो जीवन और संपत्ति को नुकसान करती है, उसको हम डिजास्टर कहते हैं, यानी कि आपदा कहते हैं. द कॉजेज ऑफ डिजास्टर्स कुड बी नेचुरल एज वेल एज ह्यूमन मेड. इसके जिन आपदाओं के कारण प्राकृतिक भी हो सकते हैं और मानव निर्मित भी हो सकते हैं. ह्यूमन मेड, मानव निर्मित भी हो सकते हैं. इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट नेचुरल डिजास्टर्स. इस चैप्टर में हम प्राकृतिक आपदाओं के बारे में पढ़ेंगे. ओके. अर्थक्वेक्स, फ्लड्स, वोल्केनिक इरप्शंस, सुनामी, साइक्लोन्स, लैंडस्लाइड्स एंड रोड्स आर सम नेचुरल डिजास्टर्स. अर्थक्वेक मीन्स इन हिंदी भूकंप, फ्लड्स बाढ़ें, वोल्केनिक इरप्शंस ज्वालामुखी फटना, सुनामी जो समुद्री तूफान होता है, समुद्र की लहरें जब ऊंची उठती हैं, साइक्लोन्स ये आपका जो हवा के तूफान होते हैं, तूफान, लैंडस्लाइड्स भूमि का दरकना, एंड रोड्स यानी कि सूखा अकाल आर सम नेचुरल डिजास्टर्स. कुछ प्राकृतिक आपदाएं हैं. They are caused by the constant changes which occur on the earth's surface. ये constant change, लगातार changes होते हैं अर्थ के सरफेस पे. caused by the constant changes which occur on the earth's surface. अर्थ के सरफेस पे जो चेंजेस होते रहते हैं लगातार, उनके कारण आते हैं अर्थ के सतह पर. लेट अस रीड अबाउट देम. आओ अब इनके बारे में पढ़ते हैं वन बाय वन. अर्थक्वेक भूकंप. अर्थक्वेक यानी कि भूकंप, कांपना. द सडन शेकिंग ऑफ द ग्राउंड इज कॉल्ड एन अर्थक्वेक. ग्राउंड जमीन का हिलना, अचानक से हिलना अर्थक्वेक कहलाता है, भूकंप कहलाता है. अर्थक्वेक्स आर कॉज्ड ड्यू टू डिस्टर्बेंसेस बीनीथ द अर्थ सरफेस. अब अर्थक्वेक जो है वो जमीन के नीचे जो डिस्टर्बेंसेस होते हैं, जो गड़बड़ होती हैं, डिस्टर्बेंस जो इधर उधर जो इनकी जो सतह के नीचे जो कई बार बिकॉज ऑफ हीट, ज़्यादा गर्मी होती है, प्लेट्स होती हैं आपस में टकराती हैं, उसके कारण आते हैं. द पॉइंट बिलो द अर्थ सरफेस वेयर द अर्थक्वेक अकर इज कॉल्ड द फोकस. अर्थ जो होता है, मान लो अर्थ है, इसके नीचे ये पॉइंट है जो अर्थ पॉइंट बिलो द अर्थ सरफेस. अब इस सरफेस के नीचे जो ये पॉइंट है, वेयर द अर्थक्वेक अकर्स, यहाँ से अर्थक्वेक पैदा होता है, इसको फोकस कहते हैं. यानी कि जहाँ से अर्थक्वेक पैदा होता है उसको फोकस कहते हैं. फ्रॉम द फोकस वाइब्रेशंस और ट्रेमर्स ट्रेवल टू द सरफेस ऑफ द अर्थ. यहाँ से वाइब्रेशंस होनी शुरू होती हैं और ये अर्थ के सरफेस तक आ जाती हैं. वाइब्रेशन मतलब कपकपाहट, कपकपाना,
यानी कि जो दूर दूर तक वाइब्रेट होकर फैल जाती हैं ये वाइब्रेशन। फ्रॉम द फोकस वाइब्रेशंस और ट्रेमर्स ट्रेवल टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, सतह तक आ जाते हैं। द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस जस्ट अबव द फोकस इज कॉल्ड द एपिसेंटर, और फोकस के जस्ट अबव जो एक पॉइंट होता है उसको एपिसेंटर कहते हैं। यानी कि यहाँ ऊपर एपिसेंटर आ गया, यहाँ पे एपिसेंटर, ये फोकस है आपका, ये एपिसेंटर हो गया। द प्लेस क्लोजेस्ट टू द एपिसेंटर सफर्स एक्सट्रीम डैमेज। अब इस एपिसेंटर, ये पॉइंट है फोकस के ऊपर, यहाँ यहाँ अपीयर हो जाता है ये, और ये जैसे इसमें से ऐसे वाइब्रेशन निकलती हैं, और जो सबसे पास क्लोजेस्ट होता है, जो एपिसेंटर के बिल्कुल पास जो होता है जगह, वो एक्सट्रीम डैमेज, वहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। द ट्रेमर्स ऑफन ट्रेवल टू प्लेसेस नॉट वेरी फार फ्रॉम द एपिसेंटर डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक। जो ट्रेमर्स हैं, जो वाइब्रेशंस हैं, जो कपकपाहट है इसकी, ये ऑफन ट्रेवल टू प्लेसेस नॉट वेरी फार, मतलब जो बहुत ज़्यादा दूर नहीं होते हैं उन जगह पे, मतलब इसमें जो ये भूकंप होता है, जो पॉइंट होता है उससे, मतलब वैसे तो काफ़ी दूर तक फैलता है लेकिन बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं फैलता है। ऑफन ट्रेवल टू प्लेसेस नॉट वेरी फार, मतलब वहाँ तक जाते हैं जो ज़्यादा दूर नहीं होते हैं फ्रॉम द एपिसेंटर, डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक। ये किस पे डिपेंड करता है? भूकंप की स्ट्रेंथ, यानी कि कितनी फोर्स के साथ जो है भूकंप आया है, इस पर डिपेंड करता है कि ये कितनी दूर तक जाएगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द रिएक्टर स्केल। ये रिक्टर दिखता है ना, इट इज़ कॉल्ड रिएक्टर स्केल। दो परिमाण है, मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण, इसका जो कितनी दूर तक, मतलब कितना स्ट्रेंथ कितनी है, ये जो है रिएक्टर स्केल पर मापा जाता है कि कितना, मतलब इसको पॉइंट्स में निकालते हैं कि 6.8, जो ज़्यादा अगर स्ट्रेंथ वाला है तो इसका ये बढ़ते चले जाते हैं नंबर। अर्थक्वेक्स विच हैव ए हायर मैग्नीट्यूड आर स्ट्रोंगर एंड कोज मोर डैमेज। जो भूकंप ज़्यादा मैग्नीट्यूड परिमाण वाले होते हैं, ज़्यादा दूर तक जाने वाले होते हैं, वो ज़्यादा स्ट्रोंगर, उनमें ज़्यादा फोर्स होती है और वो ज़्यादा डैमेज, नुकसान करते हैं। दे कैन अपरूट ट्रीज, कोलैप्स हाउसेस, ब्रिजेस एंड रोड्स। ये जो ज़्यादा मैग्नीट्यूड वाले जो अर्थक्वेक्स हैं वो ट्रीज को उखाड़ सकते हैं, हाउसेस को, पुलों को, रोड्स को जो है कोलैप्स, यानी कि उनको तोड़ सकते हैं। सम अर्थक्वेक्स कैन क्रिएट रिफ्ट्स ऑन द अर्थ सरफेस। और जो कुछ भूकंप हैं वो ज़मीन की सतह पे दरारें भी डाल देते हैं। रिफ्ट्स मतलब क्रैक्स और ओपनिंग ऑन द अर्थ सरफेस, यानी कि ज़मीन में बहुत दरारें पड़ जाती हैं, यानी कि बहुत लंबी लंबी खाइयाँ सी इसमें हो जाती हैं ग्राउंड पर। A seismic zone is an area which has a high risk of earthquakes. सिस्मिक जोन जो होता है वो एरिया होता है जिसमें अर्थक्वेक्स के ज़्यादा जोखिम होते हैं। इन इंडिया द हिमालयन रीजन इज़ प्रोन टू अर्थक्वेक्स एज इट लाइज इन द सिस्मिक जोन। सिस्मिक जोन क्या होता है? ऐसे एरिया जहाँ पर अर्थक्वेक्स, भूकंप के ज़्यादा खतरे होते हैं, यानी कि ज़्यादा भूकंप आते हैं, उसको सिस्मिक जोन कहते हैं। भारत में इन इंडिया द हिमालयन रीजन इज़ प्रोन, जो हिमालय, जो हमारे माउंटेन्स हैं, इसका जो एरिया है ये ज़्यादा प्रोन है, यानी कि अर्थक्वेक्स से ज़्यादा संभावना रहती है यहाँ पर अर्थक्वेक्स आने की, और इसलिए ये सिस्मिक जोन में पड़ता है, जो हिमालयन अपना रीजन है। ये देखिए आप, भूकंप के आने के बाद कितना नुकसान हो जाता है, डैमेज कोज्ड बाय एन अर्थक्वेक। Measures for safety. The houses constructed in the areas prone to earthquakes should be able to survive earthquakes. जो घर
अर्थक्वेक संभावना वाले भूकंप संभावित क्षेत्रों में बनाए जाते हैं, वो ऐसे बनाए जाने चाहिए कि वो भूकंप के दौरान भी उसको झेल सकें, सर्वाइव मतलब रह सकें उसमें भी ठीक ठाक। When an earthquake occurs, we should move out to open spaces. अगर अर्थक्वेक आता है, जब अर्थक्वेक आता है तो हमें खुले स्थान पर चले जाना चाहिए। वी शुड स्टे अवे फ्रॉम बिल्डिंग्स, लैम्प पोस्ट एंड इलेक्ट्रिक ट्रांसफॉर्मर्स। हमें बिल्डिंग से जो खंभे होते हैं, लाइट वाले खंभे होते हैं और जो ट्रांसफॉर्मर्स लगे होते हैं बिजली के, उनसे दूर रहना चाहिए। If stuck inside the house during an earthquake, we should take shelter under a table or desk. अगर हम फिर भी घर में रह जाते हैं, बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो हमें किसी टेबल या डेस्क के नीचे घुस जाना चाहिए। Buildings should have emergency exits. People should move out through these exits and avoid taking the lifts. बिल्डिंग्स में emergency exits होने चाहिए, यानी कि इमरजेंसी एग्जिट क्या होते हैं, आपातकालीन दरवाजे होने चाहिए, जिससे कि पीपल शुड मूव आउट, इन एग्जिट से निकल सकें आपदा के समय, और उनको लिफ्ट नहीं लेनी चाहिए भूकंप के समय। इफ़ यू आर इन ए कार और बस एंड फील द ग्राउंड शेकिंग, गेट आउट ऑफ द व्हीकल इमीडिएटली। अगर आप कार या बस में हैं और एकदम से भूकंप महसूस होता है तो व्हीकल से जितना जल्दी हो सके बाहर निकल जाएं। Now next part in next video.